राधे गाइस, मेरा नाम है नितिन यादव और आज की वीडियो का जो हमारा टाइटल है वो है बिगनर्स की 5 बड़ी गलतियां जो 90% लोग करते ही करते हैं। बेसिकली जिम जा रहे हो आप लोग, 1 से 2 महीने हो चुके हैं और बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो उसका कोई जेन्युइन रीजन हो सकता है ना, किस रीजन की वजह से नहीं आ रहे हैं। मे भी ऐसा हो सकता है आप ईगो लिफ्टिंग कर रहे हो, मे भी ऐसा हो सकता है आपका मसल कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, ऐसा भी हो सकता है आप डाइट प्रॉपर नहीं कर रहे हो, कंसिस्टेंसी में कुछ कमी होगी, जिस रीजन की वजह से आपकी बॉडी नहीं होती है। लेकिन कुछ जेन्युइन रीजंस ऐसे भी होते हैं जो मैंने 2-3 एग्जांपल देखे हैं। लोग कंसिस्टेंसी तो पर्टिकुलर रखते हैं और डाइट भी पर्टिकुलर रखते हैं, लेकिन रिजल्ट्स उनकी बॉडी में तब भी नहीं आते हैं। वो क्या वजह है? मे बी ईगो लिफ्टिंग करते हैं हम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो हमारी बिगनर्स की जिम की सबसे बड़ी मिस्टेक है, वो होती है ईगो लिफ्टिंग। अब ईगो लिफ्टिंग मैं एक तरीके से आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि ईगो लिफ्टिंग होता क्या है। जैसे एग्जाम्पल करो, इमेजिनेशन करना, मैं अभी जिम में आया हुआ हूँ, मेरे को जब 1 महीना हो गया, ठीक है, और मैं बॉडी वेट ले रहा हूँ 60 और मेरी जो वेरिएशन है वो बिगड़ रही है। तो कोई फायदा है? सिर्फ लोगों को, कुछ 4 लोगों को सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए, इसका कोई मतलब है क्या? मुझे पता है कि मैं बॉडी वेट नहीं उठा पा रहा हूँ और तब भी मैं ईगो लिफ्ट कर रहा हूँ और मेरे पे मसल पे आ ही नहीं रहा है, मसल कनेक्शन बन ही नहीं रहा है, रेंज ऑफ मोशन हो ही नहीं रहा है, तब भी मैं उस बॉडी वेट को उठा रहा हूँ। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं है। इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल मैं आपको चेस्ट प्रेस से देके सकता हूँ, ठीक है? चलो आओ। अब देखो, ये जो वेरिएशन मैंने करी इसमें गलती क्या है? सबसे पहले वेट कितना है ये? 25, 50, 20 की रॉड, 60, 70 केजी। जो वेट लगाता हूँ नॉर्मल, जो मैं पीक तक भी जाता हूँ, जिसमें 8 रेप्स मैं निकालता हूँ, वो मैं लेता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 22 और या 20, ठीक है। अब मैंने इसमें गलती क्या करी? इसमें सबसे बड़ी जो मेरी गलती थी वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये, आपने देखा होगा कुछ लोग जब बेंच प्रेस करते हैं तो ये बॉडी में आर्क बना लेते हैं, ठीक है? ये आर्क नहीं होना चाहिए, आपकी वेरिएशन बिल्कुल बैक सीधे होनी चाहिए। और जो आपके पैर हैं, पैर कुछ लोग ऐसे रखते हैं आगे बिल्कुल, तो वो चीज नहीं है, आपको रखनी है ऐसे करके, ठीक है? अब रॉड के जो बारबल है, बारबल के नीचे अपनी आंखों को लेके आना है, ठीक है? लेके आने के बाद मैंने उठाते वक्त क्या करा था? जर्क करा था, एकदम इस रॉड को ऊपर फेंका था। तो वो चीज नहीं करनी है, ठीक है? जर्क नहीं करना है और अपने स्कैपुला को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। आप अगर ऐसे कर लोगे तो स्कैपुला थोड़ा स्क्वीज हो जाएगा, तो स्क्वीज नहीं करना है, उसे स्ट्रेट रखना है, ठीक है? जिससे आपकी बेंच का जब आप पुश करोगे ऊपर की तरफ तो आपका स्कैपुला वर्क करेगा। अब देखना मेरी वेरिएशन कैसी है। ठीक है, जो मैं ये उठा, जो मैंने स्कैपुला का सपोर्ट लिया, वो किस रीजन की वजह से लिया, वो हम कर सकते हैं। ये जब हम पिल टू फेलियर तक जाते हैं तो हम ये वेरिएशन यूज कर सकते हैं। लेकिन अब ये हो जाना कि मेरा एक हैंड ऐसे करके जा रहा है और ये वाला ऊपर जा रहा है, तो ये चीज ईगो लिफ्टिंग में आ जाती है। वेट अपनी औकात के हिसाब से लो, तुम्हें पता है तुम रिकवर कर सकते हो, उसे संभाल सकते हो, तो उस वेट को लो। अगर नहीं संभाल सकते हो तो उस वेट को मत लो। इंजरी करवा बैठोगे कोई फायदा नहीं जिंदगी का, ठीक है? तो पहली मिस्टेक हो जाती है हमारी आपकी ईगो लिफ्टिंग, जिसकी वजह से आपकी इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, मसल ग्रोथ नहीं होती है, मसीनी आपकी स्ट्रेंथ आती है, ठीक है? सेकंड मिस्टेक है हमारी रैंडम वर्कआउट, मतलब आपका कोई वर्कआउट प्लान ना होना। जैसे आपने देखा होगा, जिम गए, जिम में जाती कोई भी मशीन खाली मिल गई, जाते यूज कर ली, तो ये तो वो वाला हिसाब हो गया हमारा कि बिना लोकेशन के ट्रेवल करना। कहाँ पहुंचोगे? कहीं नहीं पहुंचोगे, क्योंकि कोई तुम्हारा गोल, कोई पर्पस ही नहीं है। सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो ये। हर मसल को रिकवर होने के लिए एटलीस्ट 45 आवर्स का टाइम पीरियड चाहिए होता है। जैसे आज बाइसेप्स करा मैंने और मैंने कल भी बाइसेप्स कर लिया, या मैंने आज बाइसेप्स करा कल जाके बैक कर ली, तो बैक में भी तो मेरा आर्म हिट हो रहा है ना,
और बाइसेप्स में ऑलरेडी मेरा आर्म हिट हो रहा है, बाइसेप्स हिट हो रहे हैं, तो उसका क्या पर्पस है? कोई पर्पस नहीं है। तो ये गलती करना भी बंद कर दो, अपने वर्कआउट प्लान्स तैयार करो। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पुश पुल लेग पे वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करो, तो मैं पुश पुल लेग पे वीडियो बनाता हूँ। पुश वाले दिन आपका चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स, बैक आपका बैक, बाइसेप्स, लेग वाले दिन ओनली लेग। आपकी हर एक पर्टिकुलर मसल हफ्ते में 2 बार टारगेट हो सकती है इस वेरिएशन से, अगर इस क्या बोलते हैं टाइम टेबल से आप वर्कआउट करते हो। ठीक है, जो अब मैं दिखाता हूँ कि क्या गलतियां होती हैं लड़कों की। यार क्या करूं, अरे और मशीनें तो बिजी हैं यार। शोल्डर पे बैठा हूँ, शोल्डर ही कर लेता हूँ। बस क्या है, कल देखेंगे, कल जैसे हमें जो मिलेगा कल वो कर लेंगे। आज अभी शोल्डर लगा लेते हैं, कम से कम ये तो होगा कि जिम आए हैं, जिम आके बॉडी तो बनाई है, लड़कियां तो देखेंगी। ठीक है, चलो। अगर तुम ये कर रहे हो ना तो सबसे बड़े गधे हो, घरों की तरह से मेहनत कर रहे हो, वजन तो उठा रहे हो लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है। तो इसलिए अपना वर्कआउट प्लान तैयार करो, रैंडम कोई भी एक्सरसाइज मत करो। पुश पुल लेग करो, या हफ्ते में अगर एक बार अपना एक पर्टिकुलर मसल ट्रेन करना है तो वो करो, जैसे मैं करता हूँ। मैं अपना मंडे चेस्ट करता हूँ, ट्यूसडे बैक, वेडनेसडे आपका लेग, थर्सडे आपका ट्राइसेप्स बाइसेप्स, और फिर फ्राइडे आपका चेस्ट, और फिर आपका लास्ट दिन शोल्डर। क्योंकि मेरी चेस्ट वीक है इसलिए मैं हफ्ते में 2 बार ट्रेन करता हूँ। तो अपना रैंडम वर्कआउट प्लान खत्म करो और जेन्युइन वर्कआउट प्लान स्टार्ट करो। दूसरी मेजर मिस्टेक है ये सबसे बड़ी, आपको पता है थर्ड हमारी मेजर मिस्टेक क्या है? जो सबसे बॉडी बिल्डिंग में जिसका सबसे अहम रोल है, 60 से 70% वर्क करती है वो बॉडी बिल्डिंग में, वो है आपकी डाइट। डाइट यार मैं ना तुम्हें एक बात बताऊं, मैं ऑफिस भी करता हूं अपना, ठीक है, उसके बाद शाम को जिम आता हूं और सुबह रनिंग करता हूं नॉर्मली, और थोड़ा अपना टाइम स्पेंड करता हूं, ठीक है, अपनी वीडियो एडिट भी करना हो, मतलब ऑल ओवर मेरा शेड्यूल पूरे दिन में बिजी रहता है। और मैं जिम आते ही सिर्फ वेट उठाना चालू कर दूं, 1 घंटा मेरी बॉडी बन गई है, कुछ बॉडी नहीं बनेगी। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम सिर्फ वेट उठाते रहोगे, ये करते रहोगे तो तुम्हारी बॉडी बन जाएगी, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। ये देखो, आज मैंने सुबह नाश्ता नहीं करा था तो मैं अपने लिए ओट्स लेके चला हूं, ठीक है। अपनी डाइट सुधारो, डाइट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसको जाके चेक करो। उसमें मैंने कैलकुलेशन बताई है, उसी कैलकुलेशन के हिसाब से अपनी डाइट को डिजाइन करो तुम्हारी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। जब डाइट प्रॉपर रहेगी, सोर्सेज ऑनलाइन चेक कर सकते हो। सोर्सेज, अगर आपको डाइट के ऊपर वीडियो चाहिए अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग तो मुझे को बता दो, मैं डाइट प्लान बना के अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को शेयर कर दूंगा। कमेंट कर देना मेरे को, ये बॉडी वेट है तो उसी के वेट के अकॉर्डिंग मैं क्या बोलते हैं डाइट प्लान शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर चाहिए हो तो मिस्टेक्स ये बिल्कुल मत करो, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को जिम में मेहनत पूरी चल रही है, लेकिन यार आज लस्सी पीने का मन कर रहा है, आज रेवड़ी खाने का मन कर रहा है, अरे यार शादी में जा रहे हैं तो 5-6 नान खींच लेते हैं, अरे डोसा वाली की दुकान के सामने से निकले एक डोसा मार देते हैं। तो भाई ये मत करो, कभी रिजल्ट नहीं आएंगे, जीवन में कभी रिजल्ट नहीं आएंगे, तुम्हारी मेहनत बेकार रहेगी, बिल्कुल बेकार, ठीक है। अपनी थर्ड मेजर मिस्टेक को बदलो, अपना डाइट प्लान बनाओ, डाइट प्लान को फॉलो करो, शुगर छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल। चाय लस्सी वगैरह मैं कुछ नहीं पीता, कुछ मिठाई नहीं खाता। तब भी ये देखो पेट बढ़ रहा है ना, मैं अभी बल्किंग पे हूँ इसलिए इसको और बढ़ा रहा हूँ। जिस दिन कटिंग पे आऊंगा उस दिन इसे कटिंग कर दूंगा, क्योंकि आपको लगेगा कटिंग इज अ बिग डील, दिस इज नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मली हो जाता है कटिंग। जितनी जल्दी बल्किंग नहीं होता, बल्किंग में बहुत ज्यादा हाथ पैर फेंकने पड़ते हैं, उससे कम तो मेहनत में तो कटिंग हो जाता है। इसलिए अपनी डाइट को सुधारो, ठीक है। आपको पता है आपकी फोर्थ जो मिस्टेक है, चौथी गलती, वो क्या है? चौथी गलती है आपकी कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंसी
आप एक जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यू देखो, मंडे गए एक्सरसाइज करी, ट्यूसडे गए, वेडनेसडे रेस्ट ले लिया, वीकेंड पे पार्टी कर ली, तो कंसिस्टेंसी है ही नहीं। आपको एक किस्सा बताता हूँ मैं। अमेरिका का एक मेजर किस्सा है। वहाँ के साइंटिस्टों ने 3 बॉडी बिल्डरों को एक खाली कमरे में बंद कर दिया था। उनको कोई इक्विपमेंट्स नहीं दिए गए थे, कुछ भी चीजें नहीं करी, मतलब कुछ भी नहीं दिया गया था, ओनली खाली कमरा था, बिल्कुल खाली कमरा। और उनसे बोल दिया गया था कि जैसे ही आपका जिम का टाइम हो जाए, सिर्फ आपको आंख बंद करके मसल कनेक्शन फील करना है बिना किसी वेट के। जैसे मैं बाइसेप्स कर रहा हूँ, तो मैंने आंख बंद करा, अपने बाइसेप्स को फील करा, ऐसे करके मैं बाइसेप्स करता हूँ। तो जो हम स्क्वीज बोलते हैं, स्क्वीज क्या होता है? बाइस मतलब किसी भी मसल को निचोड़ना, ठीक है। तो ऐसे करके करा, वेरिएशन थी पूरी प्रॉपर बाइसेप्स की, स्क्वीज हुई मसल, ठीक है। ऐसे करके करा, ट्राइसेप्स स्क्वीज हुआ मसल। अब जब उन्हें 4 से 5 दिन में साइंटिस्टों ने चेक करा देखा, जब चेक करा तो उनकी मसल में चेंजेस थे। अब किस रीजन की वजह से चेंजेस थे? उनको प्रॉपर डाइट भी मिल रही थी, प्रॉपर सब कुछ मिल रहा था, सिर्फ उन्हें इक्विपमेंट्स नहीं मिल रहे, क्योंकि उनकी जो मसल थी, उन वेरिएशंस को, उन जिम के एनवायरनमेंट को, उन मसल्सों ने अडेप्ट कर रखा। अगर तुम्हारा मन नहीं है वर्कआउट करने का, कोई बात नहीं, लेकिन जिम आओ, ट्रेडमिल चलाओ, साइकिलिंग करो, कार्डियो करो, चले जाओ, वेट मत उठाओ, लेकिन जिम जरूर आओ। कंसिस्टेंसी मैटर करती है भाई। अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी, रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएंगे। वैलिड रिजल्ट आने के लिए कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आपकी चॉइस। 5वीं मिस्टेक है आपकी इम्पेशेंस। मतलब 4 से 5 महीने हो गए जिम में और बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, जिम के सामने खड़े हुए और टॉन निकल रही है। तुम्हें एक बात बताऊं, जो ट्रेनर होते हैं हमारे ट्रेनर, वो जब किसी की बॉडी बनवाते हैं, अब तुम एक जेन्युइन सा पॉइंट ऑफ व्यू समझो, मैं पतला हूं, बिल्कुल हड्डी, ठीक है, और मुझ हड्डी की मेरे ट्रेनर ने एक ऐसी सॉरी 2 साल में या 3 साल में ऐसी फिजिक बनवा दी, मतलब मेरा बाइसेप ऐसा निकला हुआ, मेरा शोल्डर ऐसा निकला हुआ, मेरे ट्राइसेप्स ऐसे निकले हुए, वो किस रीजन की वजह से हुआ 2 साल में? तो पता है एक सबसे बड़ा मिथ है कि ट्रेनर ही बॉडी बनवाते हैं। अगर नॉलेज स्क्रैप कर रहे हो ना, तो कुछ इश्यू नहीं है, वो तुम्हारे सीखने के लिए है। अब ट्रेनर ने क्या करा, अपने ड्यूरेशन टाइम लिया जो उसे चाहिए। उन्होंने उनकी डाइट को प्लान करा, एक्सरसाइज वो उसे करवाते हैं, डाइट को उनकी को प्लान करा। उन्होंने उसका वेट नहीं बढ़ाया, उन्होंने उसका मसल बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? जिम से मसल फटा, डाइट से मसल कवर हुआ, कंसिस्टेंसी से डेली उसकी जिम चल रही थी। और जो 5th पॉइंट है आपका इम्पेशेंस, वो उसमें था ही नहीं, क्योंकि उसे अपने ट्रेनर पर ट्रस्ट था कि रिजल्ट दिलवा देंगे। तो भाई जेन्युइन सा पॉइंट ऑफ व्यू समझो, 4 से 5 महीने या 7 महीने 2 दिन तब तक रिजल्ट आएंगे। कंसिस्टेंसी भी मैटर करती है, डाइट भी मैटर करती है, ईगो लिफ्टिंग ना करना, मसल कनेक्शन होना, वो भी मैटर करता है। ये सारी चीजें 5 मेजर मिस्टेक है जो हर बिगनर करता है, हर बिगनर। मैं भी करता था। चलो सबकी बात तो छोड़ो, मैं अपनी बात बताता हूँ। मेरी बॉडी में 6 से 7 महीने रिजल्ट नहीं, 6 से 7 महीने मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं सिर्फ थोड़ी तरह वेट उठा रहा हूँ। तो भाइयों, अगर ये वर्कआउट या ये सजेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरे को बताना कि इन 5 में से कौन सी आप मिस्टेक है जो करते हो। बिकॉज देखो, शर्माने की कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि कमेंट में हर कोई बंदा गलती करता है। मैं भी बहुत गलतियां करता था, मैं तो इवन मेडिटेशन में गलतियां करता था, हर चीज़ में गलतियां करता था। लेकिन ठाकुर जी की कृपा से हमारे जो जिनके ट्रेनर हैं वो इतने अच्छे हैं कि सजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। आप उनसे कुछ भी पूछो, हाथ बता देते हैं। तो अगर आपको नहीं आ रहा है, किसी से पूछ लो, नर्वस होने वाली उसमें कोई बात नहीं है, और ईगो दिखाने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ईगो से भयंकर है ये वेट। तुम्हारा ईगो दब जाएगा इसलिए, और ये दबाने पे आया तो तुम उठ जाओगे। इसलिए राधे राधे, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे को कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए। जैसे कि मैं एक स्ट्रेचिंग पे वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि देखो ऐसा होता है, मैं तुम्हें वर्कआउट प्लान नहीं दिखाऊंगा, लिमिटेड दिखाऊंगा, वेरिएशन दिखाऊंगा, प्रॉपर टाइम टेबल दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम जो मेजर मिस्टेक्स करते हैं, हम जो प्रॉपर चीजें नहीं करते हैं, उनकी वजह से हमारी बॉडी में जिम हर कोई करता है यार। जिम में एक बच्चे को ले जाके खड़ा कर दो, पुल अप्स मारना चालू कर देगा, और फिर वो आके बोले भैया मेरी बॉडी नहीं बनी, तो कोई तो उसका रीजन होगा साइंटिफिक, जिसकी वजह से उसकी बॉडी नहीं बन रही है। तो ऐसी ही चीज है, नॉलेज बढ़वाऊंगा मैं इस चैनल पे। वीडियोस को पूरा देखें और चीजें जानें। नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी स्ट्रेचिंग पे, कि कितने टाइप की स्ट्रेचिंग होती है।
और हमें करनी चाहिए कौन कौन सी और कब कब करनी चाहिए और कौन कौन लोग उसे करते हैं। ठीक है, बाय बाय।